भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ में दहेज में थार गाड़ी मांगने के आरोपों के बीच मामला अब नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। दूल्हे पक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसपी के समक्ष अपनी बात रखी और निष्पक्ष जांच की मांग की। महुआ निवासी राजकुमार सिंह की बेटी वेदिका कंवर की शादी 20 अप्रैल को मंगरोप निवासी कालू सिंह के बेटे लोकेंद्र सिंह राठौर से तय हुई थी, लेकिन शादी से 2 दिन पहले ही दूल्हे ने रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद दुल्हन पक्ष ने दहेज में थार गाड़ी मांगने का आरोप लगाया था। दूल्हे पक्ष का कहना है कि शादी टूटने की वजह दहेज नहीं बल्कि दुल्हन के कथित प्रेम संबंध और उससे जुड़ा विवाद है। उनका आरोप है कि शादी से कुछ दिन पहले दूल्हे को एक युवक का फोन आया जिसने खुद को दुल्हन का प्रेमी बताते हुए धमकियां दे डाली। इस घटना के बाद परिवार ने एहतियात के तौर पर शादी से इनकार कर दिया। दूल्हे के पिता कालू सिंह ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्होंने कभी दहेज की मांग नहीं की और यदि कोई प्रमाण सामने आता है तो वे सजा भुगतने को तैयार हैं। उनका कहना है कि उन्हें और उनके बेटे को झूठे आरोपों के जरिए बदनाम किया जा रहा है। दूल्हे की भाभी खुशबू कंवर ने आरोप लगाया कि परिवार में पहले भी बिना दहेज की शादी हो चुकी है और यदि ऐसी कोई मांग होती है तो उनसे भी की जाती। वहीं कालू सिंह के भांजे विजय सिंह का कहना है कि दुल्हन पक्ष ने 20 अप्रैल को ही लड़की की शादी कहीं और कर दी, जबकि उनके खिलाफ बाद में मामला दर्ज कराया गया। फिलहाल दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। अब देखना होगा कि जांच में सच्चाई क्या सामने आती है और किस पक्ष में दावों में दम है। मैं ज्ञापन देने आया हूँ। मैं एक गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ सर, और मेरे बच्चे का संबंध है अपने महुआ भगवती सिंह जी, उनका बेटा राजू सिंह, उनकी बच्ची से संबंध तय हुआ और हमारे घर पर शादियों की पूरी तैयारी चल रही थी। और अपने 18 तारीख को शाम को मेरे बच्चे के कोई लड़का कॉल करता है। वो कहता है कि भाई यार इस लड़की से मैं प्यार करता हूँ, और मेरे बच्चे को ब्लैकमेल ये करने के लिए उन्होंने ये कहा, मेरे बच्चे को वॉइस कॉलिंग पे लेके, और इससे जैसे कि भाई तू 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 जानता नहीं है, ये लड़की मेरे से प्यार करती है और तेरे को अगर विश्वास नहीं हो तो मैं तेरे को इसको कॉन्फ्रेंस में लेके और इससे बात करूं। तो फिर लड़के ने ये सब चीज़ें देख के, चैटिंगें देख के, और लड़के ने कहा कि पापा मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको शादी करके भी लाऊंगा और बाय द वे अगर यहाँ से भग गई और कुछ भी हो गया तो वो उल्टे और अपने पे केस ठोकेंगे, ये करेंगे और बदनाम करेंगे, कहने का मतलब। और मेरे को पूरी सोशल मीडिया और इसमें मेरे बच्चे को मेरे को बदनाम कर रखा है कि भाई आपने थार गाड़ी मांगी। अगर मैंने थार गाड़ी मांगी हो तो मैं, जैसे अगर उनके पास कोई प्रूफ हो या कोई वीडियो हो या कोई भी हो, किसी से मैंने मांगी हो, तो जो प्रशासन मेरे को जो सजा देगा वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे को इसमें बदनाम मत करो। कुल मिला के मैं दहेज के वैसे ही गवर्नमेंट कर्मचारी हूं, खिलाफ हूं। मैंने किसी से दहेज नहीं लिया, और उनकी एक भाई की लड़की में मेरे बच्चे, बड़े वाले बच्चे को शादी करवा के लाया हूं, उनसे मैंने एक लोटा भी नहीं लिया। हमारे कोई पुरानी रंजिश नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, शादी की तैयारियां थी। केवल ये रिकॉर्डिंग है और ये चैटिंग है और ये वॉइस कॉलिंग का जो बच्चे के, मेरे बड़े वाले बच्चे के जो डायरेक्ट बात की उस लड़के ने और उस लड़की ने, उसका मेरे पास प्रूफ है। मैंने एसपी साहब, कलेक्टर साहब और थाने में सब जगह मैं दे के आया हूँ। और मैं क्या लड़की की इज्जत बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने केवल प्रशासन को ही दिया है, किसी चीज की वायरल नहीं की। उन लोगों ने मेरा इतना वायरल कर दिया कि इसने 5 लाख मांगे, इसने ये किया और थार मांगी। बिल्कुल सरासर गलत है, और मेरा बच्चा भी है, ये तैयारी कर रहा है, इसके ऊपर ये थोपना चाह रहे हैं कि भाई केस तुम्हारे को नौकरी करना सिखा देंगे और तुम्हारे को भी सिखा देंगे। ये केस रुक गया तो दूसरा केस हम हाई कोर्ट तक जाएंगे, ये धमकियां मिल रही है हमारे को कुल मिला के। और वो अभी तक भी, और उनकी बच्ची की 20 तारीख को उन्होंने दूसरे लड़का ढूंढ के हैंड टू हैंड शादी भी कर दी, और मेरा बच्चा अभी कुंवारा बैठा है। और दहेज का केस अगर लगाना होता तो मेरा बच्चा तो शादी भी नहीं की, दहेज का केस लगाना होता तो उनको 20 तारीख को लगाना चाहिए, और ये अपने 21 तारीख को, 22 तारीख को केस क्यों लगाया? ये गलती में वो है, मैं नहीं हूँ। और ये प्रशासन जांच करके, निष्पक्ष जांच करके फिर जो सजा देंगे वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। ये हमारे ग्रामवासी सब सर्व समाज के व्यक्ति हैं मेरे साथ, जैसे खटीक समाज के हैं और मेरे समाज के हैं और सोमानी परिवार है, सब मेरे समक्ष हैं। और सब मेरे लिए वो गांव से खुद विकल करके, और मेरे गांव से मैंने किसी को ही नहीं कहा, लेकिन मेरे को बचाने के लिए मेरा पूरा गांव, सर्व समाज वो मेरे साथ है और वो आई हुई हैं और ये सब खड़े हैं। सर ये मामला जो है ये सब झूठी अफवाह फैला रखी है, क्योंकि मैं भी बड़े जो बेटे हैं उनकी बहू हूँ मैं। अगर ऐसा होता तो सर मुझसे भी मांगा जाता। मुझसे आज तक 5 साल की सगाई हो गई है, लेकिन उन्होंने 1 रुपया भी नहीं मांगा है। अगर ऐसा होता तो वो मेरे को भी बोलते कि आप गाड़ी लाइए, ये लाइए, वो लाइए। ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं खुद अकेली गई हूँ, मेरे साथ मेरे घर वालों ने कुछ भी नहीं भेजा है। उनसे जो मतलब वो उनसे बात नहीं करना चाहते थे, उनकी जो भी चैटिंग वगैरह किसी के साथ अफेयर था, उस वजह से ये लोगों ने ऐसा किया।
बाकी सर ऐसा अगर ऐसा होता तो इतनी सारी तैयारी क्यों करते? उनके सब हल्दी फंक्शन, मेहंदी सब कुछ हो रखा था, उन्होंने सारी तैयारी कर रखी थी सर। और तो हम दोनों के सेम सेम कपड़े वगैरह, ज्वेलरी वगैरह सब कुछ खरीद रखी थी। अगर ऐसा होता तो हम ये लोग ऐसा करते ही नहीं। जी सर, हम ज्ञापन देने आए हैं क्योंकि जो भी ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है इसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करे, पूरी पूछताछ करे। अगर इसमें कुछ भी होता है तो हम लोग, प्रशासन जो भी बोलेगा हम करने के लिए तैयार है। अगर पर ये झूठ है तो इसको पूरा कार्रवाई की, बिना कार्रवाई के अफवाह ना फैलाए। बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है सर। हमारे जो देवर साहब है वो बिल्कुल हर चीज से उन लोगों को उन्होंने परेशान कर रखा है कि ये है वो है। तो पूरा परिवार हमारा बहुत दुखी है। उल्टी सीधी बातें फैला के हमें परेशान किया जा रहा है। हमारे परिवार में भी शादी की तैयारी चल रही थी, हम भी हल्दी की रस्म कर रहे थे। और लोकेंद्र सिंह चौहान जो बारात लेके जाने वाले थे, उनके बड़े भाई महिपाल सिंह के मोबाइल पर एक अदर लड़के का कॉल आता है और वो बोलता है कि मैं वेदिका और मैं, हम दोनों रिलेशन में हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो ये शादी नहीं करना चाहती है, घर वाले उस पर दबाव डाल रहे हैं, ऐसा कुछ बात हुई। उसके बाद हमारा परिवार स्तंभ रह गया, हम सब शोक में थे। फिर हमने और हमारे परिवार ने सबने एक साथ बैठ के एक डिसीजन लिया। कालू सिंह जी ने वेदिका के पिताजी राजू सिंह जी को और उनके पिताजी को और उनकी माताजी को, उनकी धर्मपत्नी को मंगरोप बुलाया, उनसे बातचीत की, उनको 12 घंटे का समय दिया था कि आप ये लड़के के नंबर है, इससे आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराइए और इनकी कॉल डिटेल निकलाइए कि आपकी लड़की गलत नहीं है या उस लड़के से बात नहीं करती है। लेकिन राजू सिंह जी ने ऐसा कुछ किया नहीं, उल्टा उन्होंने हमारे मामा जी कालू सिंह जी चौहान के ऊपर दहेज में थार मांगने का आरोप लगा दिया। बल्कि 19 तारीख को वो सुबह 9 या 10 बजे हमारे घर से लगन लेके चले गए थे और 20 तारीख को उन्होंने अपनी बच्ची की शादी कहीं और करवा दी गई थी। सबसे दुख की घड़ी की बात यह है कि मेरे मामा जी के ऊपर झूठा केस लगाया थार का, और पप्पू जी के लिए दुख की घड़ी की बात है इन्होंने सारी शादी की तैयारियां कर रखी थी, बट इनकी जो बहू बनने वाली थी वो 1 महीने पहले ही घर से भग गई, कमलेश सिंह जी की पुत्री।